हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर देते डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन सीए फाउंडेशन का चैप्टर। इसके अंदर अपन सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे, ठीक है, प्लस अपन सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जितने भी आईसीआई के हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सिंपल वर्ड्स में समझो डेप्रिसिएशन क्या होता है। अपन ने आज कोई मशीनरी खरीदी, कल भी उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी नहीं, ठीक है। तो उसकी कुछ वैल्यू कम होगी, उसको अपन पीएनएल में एलोकेट करेंगे, ठीक है, पीएनएल में डालेंगे। उस चीज़ को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक बार खरीद ली है ना, फिर उसको वैल्यू को एलोकेट करना, अलग अलग चीज़ बनाएंगे तो उस वैल्यू को एलोकेट करना, वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ लो, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? टू एस्कर्टेन द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है ऑपरेशंस की, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, है ना, फंड रिप्लेसमेंट डिसीजंस लेने के लिए, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ट्रू वैल्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, है ना। कॉमनली यूज डेप्रिसिएशन मेथड कौन कौन से? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक कौन से मेथड है? डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड जैसे नेम सजेस्ट, ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन एक सीधी लाइन है, ठीक है। तो मतलब सीधी लाइन है, उसमें क्या होता है? सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। जैसे मान लो आज 10,000 का लग रहा है इस साल, मतलब 31 मार्च तक 2026 तक 10,000 लग रहा है, तो 31 मार्च 2027 में भी 10,000 ही लगेगा, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट है ना, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। एक तरीका तो ये हो जाता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है, आपको परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर दो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। उसके बाद क्या होता है? एक होता है मेथड डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है? आज अपन ना 10,000 का, आज मान लो अपन ने 1 लाख का एसेट खरीदा है ना, उसमें अपन ने बोला कि 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख का 10% पहले साल कितना लगेगा? 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। पर अब रियल कॉस्ट क्या हो गई? 90,000। अब 90,000 का डेप्रिसिएशन, 90,000 का 10% क्या होता है? 9,000। इस हिसाब से हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा। उसको क्या कहते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, रिटर्न डाउन हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अपन सारे मेथड इजीली समझेंगे, आप बस एक बार अभी गो थ्रू कर लो, ठीक है। एक होता है सम ऑफ ईयर मेथड। सम ऑफ ईयर मेथड में क्या होता है? जितनी भी लाइफ बची होती है, मान लो आज मैं फर्स्ट ईयर में खड़ा हूँ, है ना, फर्स्ट ईयर में खड़ा हूँ और उस एसेट की लाइफ है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की लाइफ है ना। तो जितनी भी, अब फर्स्ट ईयर में कितनी लाइफ बची है? 5 ईयर्स की, ठीक है। तो 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 + 4 + और 5। अब हमेशा अपन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 नहीं करेंगे, इसको एक मीन मेथड होता है जो अपन एपी पढ़ते थे क्लास 12th में, वही चीज़ होती है कि एन क्या है? यहाँ पर एन है 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 15, है ना। आप इसका टोटल करोगे तो भी 15 आएगा और इस तरीके से करोगे तो भी 15 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है मशीनरी आर मेथड। मान लो कि हर साल मशीनरी 1,000 घंटे काम करती है, तो हर साल कितना? मान लो 5 साल ये काम करेगी तो 5,000 घंटे टोटल काम करेगी। इस साल अपन ने 1,000 घंटे काम करा है तो 1,000 घंटे के हिसाब से डेप्रिशिएट कर दो, ठीक है। उस चीज़ को मशीनरी आर मेथड कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में भी यही होता है कि कितने, मान लो 10,000 का प्रोडक्शन टोटल करती है, इस साल अपन ने 2,000 का प्रोडक्शन कर लिया तो 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। इससे अपन डेप्रिशिएशन अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है। ये आप अभी बेसिक समझ लो, क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ साथ पूरा अपन गो थ्रू कर लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जनरल एंट्रीज देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले मशीनरी खरीदेंगे। अब 2 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं अपन, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा है और एक होता है प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अपन ने मेंटेन कर रखा है, ठीक है। हमें अब अपन पहले एंट्री देख रहे हैं जिसमें अपन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन कर रहे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? मशीनरी टू बैंक। सबसे पहले मशीनरी खरीदी तो क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी की वैल्यू कम करी, जितने से डेप्रिसिएशन लगाया, फिर डेप्रिसिएशन किस में जाएगा? पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट
टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मान लो उस मशीनरी को अपन ने बेच दिया। अब मशीनरी को बेचा, आज मान लो मशीनरी को बेचा 10,000 रुपये में, ठीक है। मशीनरी की जो बुक में कॉस्ट थी 9,000 रुपये थी, तो 1,000 रुपये का लॉस हो गया। उस चीज़ को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ मशीनरी। अब मान लो 11,000 रुपये में बेचा और 9,000 रुपये कॉस्ट थी, तो 2,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। उस चीज़ को क्या कहेंगे, गेन ऑन मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट करा टू मशीनरी अकाउंट, है ना, बैंक को डेबिट करा टू मशीनरी अकाउंट। अगर अपन का प्रॉफिट होता है, मान लो मशीनरी 10,000 से क्रेडिट हो रही है और अपन ने बैंक में 1,000 का 9,000 का ही अपने पास बैलेंस आ रहा है, तो 1,000 का अपने को क्या होगा, लॉस हो गया। अब मान लो 11,000 का बैलेंस आ रहा है बैंक, तो 11,000 से और मशीनरी क्रेडिट 10,000 से हो रही है, तो 1,000 का अपन को क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है। ये हो गया सिंपल मेथड जिसमें अपन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है। उसके अलावा क्या मेथड होता है जिसमें अपन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे देखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई मशीनरी खरीदी, वो एंट्री तो सेम ही होगी। उसके बाद क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन अपन मशीनरी पे नहीं लगा के एक अकाउंट अलग से बनाएंगे, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मान लो मशीनरी सेल हो रही है, अब मशीनरी सेल हो रही है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें एक अकाउंट और बनेगा, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। भाई 10,000 में सेल करी तो 10,000 रुपये, 10,000 का डेबिट, ठीक है। अब मान लो अब एक अकाउंट अपने मशीनरी अकाउंट खुल रखा था, तो उसमें से मशीनरी की जो कॉस्ट होगी, मान लो 10,000 की सेल तो करी, पर मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, 11,000 रुपये जब अपन ने खरीदी थी, तो उसको निकालेंगे। तो मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब क्या है, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन में जितना डेप्रिसिएशन अपन उस मशीनरी का कैलकुलेट कर रखा है, वो अपन को मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन कंसेप्ट क्या होता है, मशीनरी की वैल्यू रिवैल्यू होती है, ठीक है। मान लो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकती है। मशीनरी की वैल्यू 10,000 रुपये है, उसकी 12,000 भी हो सकती है, उसकी 9,000 रुपये भी हो सकती है। अब मान लो पहले अपनी इंक्रीज होती है ना, वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। अब मान लो पहले तो है ना, पहले भी इंक्रीज हुई हुई थी, है ना, या पहले फर्स्ट टाइम इंक्रीज हो रही है, तो उस चीज़ को कहाँ ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है। कहाँ ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अब मान लो पहले तो डिक्रीज हुई थी और अब इंक्रीज हुई है, तो पहले जब डिक्रीज हुई थी ना, उसको ले गए थे पीएनएल में। तो अब क्या करेंगे, पहले जितना पीएनएल में अमाउंट ले गए थे ना, वितना तो पीएनएल में ले जाएंगे वापस, ठीक है। मान लो पहले मैंने मशीनरी को 10,000 रुपये से नीचे करा था, है ना, वो ले गया था मैं पीएनएल में। अब मान लो मशीनरी हो रही है 12,000 से ऊपर, ठीक है। तो इसमें से 10,000 तो पीएनएल में ले जाएंगे वापस, और 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब मशीनरी की वैल्यू हो रही है डिक्रीज, तो लॉस होगा, है ना, लॉस हो रहा है, तो वो कहाँ ले जाएंगे, पीएनएल में, ठीक है। वो ध्यान रखना है, पीएनएल में कब ले जाएंगे, जब लॉस होता है, ठीक है ना। अब मान लो पहले तो इंक्रीज हुई थी, अब पहले जितना इंक्रीज हुई थी, मान लो पहले 10,000 से इंक्रीज हुई थी, है ना, तो वो कहाँ ले गए थे अपन, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अब मान लो वो 10,000 से, अब वो 12,000 से डिक्रीज हो रही है, तो 10,000 वाला तो कहाँ ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और 2,000 से पीएनएल में, ठीक है। इसकी एंट्री मैं आपको नीचे समझा दूंगा, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। अब देख लो, एक होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, जो टेंजिबल नहीं होते, जिसको अपन ना देख सकते ना छू सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, पेटेंट हो गया, है ना, उस चीज़ को क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। पेटेंट हो गया, है ना, प्यार हो गया, ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। आप महसूस कर सकते हो उस चीज़ को, उसको आप छू नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, इस पे लगता है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन का तरीका ही है, पर वो क्या कहलाता है, अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक क्वेश्चंस देखते जाते हैं, और क्वेश्चंस के साथ अपन को एक एक मेथड भी समझ में आता जाएगा, ठीक है। इजी है ना। आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। मेन क्या होता है अकाउंट के अंदर, आप जब तक क्वेश्चंस नहीं देखोगे ना, जब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखते हो ना, जब तक आपको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अपन एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं अब, है ना, एक एक क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है, जीन ब्रदर्स है, जीन ब्रदर्स एक्वायर अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2021। एक्विजिशन डेट क्या है, 1 जुलाई, क्वेश्चन नंबर 1, 1 जुलाई 2021 को मशीनरी खरीदी, कितने में, 14 लाख रुपये में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले एंट्री लिख लो, टू मशीनरी, बैंक अकाउंट टू बैंक, ठीक है, मशीनरी टू बैंक कितना हुआ, 14 लाख रुपीज। ठीक है, एक बार एंट्री बना लोगे तो अपन को लेजर्स बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का खर्चा हमेशा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, मशीनरी की कॉस्ट। तो टू बैंक कितना हुआ, मशीनरी टू बैंक कितना हुआ, 1 लाख रुपीज। टोटल मशीनरी कितने की हो गई, 15 लाख रुपीज की, 1 लाख और 14 लाख। ठीक है ना। अब क्या बोल रखा है, द फर्म रिटर्न डाउन द वैल्यू 10% पर एनम फॉर एवरी ईयर। मतलब उसने क्या बोला, रिटर्न डाउन करती 10% पर एनम के हिसाब से, है ना, राइट ऑफ। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालना है, तो टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है, 15 लाख का, अब कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए, तो 6/12 का 10%। ठीक है, तो 15 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 का 10%, तो कितने से हुआ, 75,000 से। अब ये अमाउंट कहाँ ले जाएंगे, पीएनएल में, तो कहाँ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 75,000। ठीक है, आगे चले, है ना। अब अपन इसको क्या करना है, इसमें क्या बोल रहा है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अपन ने एंट्रीज लिख ली है, तो अपन को क्या इजीली अपन पूरा बना लेंगे। ठीक है, अपन को क्या अब सिर्फ लेजर प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं अपन, फटाफट प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले अपन बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एंट्री देखो, एंट्री क्या हुई, अब सब पहली एंट्री क्या करी थी, टू बैंक, कब करी थी, 1 जुलाई को, टू बैंक कितनी हो गई, 14 लाख। ठीक है, फिर वापस एक एंट्री कौन सी करी, 1 जुलाई को, टू बैंक 1 लाख रुपीज। ठीक है ना। अब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगा, कितना, बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा, 75,000। ठीक है, अब 31 मार्च 2022 को अपन क्या करेंगे, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया, 14 लाख प्लस 1 लाख माइनस 75,000 कितना हो गया, 14,25,000। ठीक है, अब उसको बैलेंस को 1 अप्रैल 2022 को वापस लाएंगे। ठीक है, कितना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया, 14.25 लाख, है ना। अब अपन क्या करेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे वापस 31 मार्च 2023 को, बाय डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 1,50,000। 1,50,000 क्यों, 15 लाख का 10%। ठीक है, अब क्या करेंगे, 31 मार्च 2022 को बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया, 14,25,000 माइनस 1,50,000, तो कितना हो गया, 12,75,000। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या होगा, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं अपन, डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले अपन ने डेप्रीशिएशन की क्या एंट्री करी थी, डेप्रीशिएशन टू मशीनरी, ठीक है, तो बाय मशीनरी, सॉरी डेप्रीशिएशन टू मशीनरी करा था ना, तो टू मशीनरी कितना हो गया 75,000 का, और ये किस में चला गया, बाय P&L 75,000, ठीक है। फिर वापस कौन सा, टू मशीनरी एक और करा अपन ने 1,50,000, और बाय P&L कितना हो गया 1,50,000, ठीक है। इजी पीजी क्वेश्चन, इजी था, ठीक है। सबसे पहले अपन को डेप्रीशिएशन का अमाउंट निकालना था। देखो क्या बोल रखा है, द फर्म रिटर्न डाउन राइट ऑफ द डेप्रीशिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे ही, इसमें WDV नहीं बोला या रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं बोला, इसलिए अपन ने क्या हर बार 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 14 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख वाली जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना, उस चीज के लिए बोल रखा है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज है ना। ये अगर ये वाली लाइन लिखी हुई है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन वैल्यू वाला डेप्रीशिएशन लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैन ब्रदर्स अपन ने 1 जुलाई को मशीनरी खरीदी 14 लाख, 1 लाख का इंस्टॉलेशन, द फर्म 10% एवरी ईयर, ठीक है, क्लोज द। अब इसमें क्या बोल रखा है 10% ऑफ एवरी ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बोल रखा है, 10% एवरी ईयर बोल रखा है, तो इसमें क्या लगेगा WDV। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें क्या देखो, शुरू की एंट्री तो सेम ही रहेगी, है ना, है ना, शुरू की एंट्री सेम रहेगी, फर्स्ट ईयर सेम रहेगा, क्योंकि उसमें भी अगर अपन 10% करेंगे तो 75,000 ही आएगा। अब क्या होगा सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, अपने पास जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो कॉस्ट बची थी, वो कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 14,25,000, ठीक है। अब क्या करना है, इसका 10% निकालना है, इसका 10% निकालना है, तो इसका 10% कितना होता है 14,25,000 माइनस 10 का 10% कितना, कितना हो गया 142,500, ठीक है, 142,500, 14,25,000 माइनस 142,500, तो कितना आ रहा है 12,82,500, 2 मिनट मैंने गलत लिख दिया, 12,82,500। क्या डिफरेंस आया, वहाँ पे डेप्रीशिएशन कितना लग रहा है सेकंड ईयर में 1,50,000, यहाँ पे डेप्रीशिएशन कितना लग रहा है 1,42,500। ये चीज ध्यान रखना, क्यों ऐसा, क्यों यहाँ पे क्या बोला है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ पे क्या बोला है 10% ऑफ एवरी ईयर, यहाँ पे क्या लगेगा WDV मेथड, यहाँ पे क्या लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अकाउंट बना ले एक बार अपन, इसका अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, अकाउंट बना लो, फटाफट बन जाएगा। अकाउंट बनाने में कोई परेशानी नहीं आती, एक बार आपको जनरल लिखना आ गई ना, तो आपको अकाउंट बनाना बहुत इजी पीजी हो जाता है, इजी पीजी, ठीक है, ठीक है, अकाउंट बनाना बहुत इजी पीजी है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहली एंट्री क्या थी, जो अपन कॉमन मशीनरी टू बैंक, मशीनरी टू बैंक कितनी थी, वही 14 लाख पहले, टू बैंक 1 लाख बाद में, तो बाय मशीन, फिर अपन ने बाय डेप्रीशिएशन, ये फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर, ठीक है, बाय डेप्रीशिएशन कितना, यहाँ पे कॉमन डेप्रीशिएशन 75,000, बाय मशीनरी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया 14,25,000, ठीक है। फिर बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया
टू ब्रॉट डाउन कितना हो गया 1425। फिर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया बाय डैप, कितना हो गया 1425, 142,500। और टू बैलेंस कितना हुआ, टू बैलेंस कितना हुआ अपन ने कितना निकाला था 1282,500। ठीक है, अब अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, टू मशीनरी सबसे पहले 75,000, ये किस में गया P&L में, बाय P&L कितना 75,000। ठीक है, टू मशीनरी कितना हुआ, दूसरी बार में कितना डेप्रिसिएशन लगाया था 142,500 है ना, और बाय P&L कितना हुआ 142,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़े, डिफरेंस देख लिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 10% एवरी ईयर। ठीक है, देख लो 1282,500, आंसर एक बार मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है ना। WDV कैसे लगता है, जो कॉस्ट बची एंड में उसका 10%। स्ट्रेट लाइन कैसे लगता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब कौन से आगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर किसका है 3 है ना। सबसे पहले देखते हैं, पुट टू यूज ऑन परचेज मशीनरी 1 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर। ठीक है, मशीनरी को। अब इसमें क्या बोल रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कौन सा है इलस्ट्रेशन नंबर 3 कौन सा है, सम ऑफ ईयर मेथड का है। ठीक है, कौन सा है, सम ऑफ ईयर मेथड। इसके अंदर क्या करना है अपन को है ना, इसमें क्या बोल रखा है, सम ऑफ ईयर मेथड के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इजी पीजी है। मैंने आपको सम ऑफ ईयर मेथड बता ही दिया था, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। कैसे भाई, जितने ईयर बचे, जैसे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 10 डिवाइडेड बाय, मान लो अगर 10 ईयर की यूजफुल लाइफ है तो 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 10 ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का निकालना है तो 9 डिवाइडेड बाय 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। कंबाइन का निकालना है अपन, इन दोनों को कंबाइन करके निकालना है तो 10 + 9 डिवाइडेड बाय 10 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अपन एक बार देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रखा है। मिस्टर अक्ष एंड कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर 10 लाख। मशीनरी कितने में परचेज करी, सबसे पहले ये देख लो। मशीनरी परचेज करी, इलस्ट्रेशन नंबर 3, मशीनरी परचेज करी कितने में, 10 लाख रुपीज़ में। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ में। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वॉज 10 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1,20,000 है ना। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी दे रखी है, 10 ईयर्स। ठीक है, द मशीनरी पुट टू यूज कब करी 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, अब अपन को क्या मांग रखा है, शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स फॉर द 2022 के लिए अपन को अकाउंट मांग रहा, मतलब 31 मार्च, सॉरी इसमें मार्च वाला ईयर नहीं चल रहा, 22 बोल रखा है, तो 31 दिसंबर 2022 के लिए अपन को मांग रखा है। ठीक है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं किससे, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, सम ऑफ मेथड से। ठीक है, एक ईयर का कैलकुलेट करते जाते हैं और मैं आपको कंबाइन में भी सिखाऊंगा।
तो 2017 में कितना लगेगा, 2018 में कितना लगेगा, 2019 में कितना लगेगा, 2020 में कितना लगेगा, 21 में कितना लगेगा, है ना। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, है ना। देख लो, आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2021 कब ख़त्म होगा, 2021 कब ख़त्म होगा, 31 दिसंबर 2022 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, है ना। 31 दिसंबर 2022 को। सॉरी, 31 दिसंबर 2021, क्योंकि ये कब ख़त्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2017। ठीक है, ये कब हो रहा है 18, ये हो रहा है 19, ये हो रहा है 20, और ये किस में होगा 21 में। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। अब डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लो, 17 में कितना डेप्रीशिएशन होगा, उसने कितने बोली है, यूजफुल लाइफ कितनी बोली है, 10 ईयर्स, है ना। 10 डिवाइडेड बाय 10 + 1 कितना होता है, 10 × 11 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 55। और कॉस्ट कितनी है इसकी, 10 लाख माइनस 1,20,000, 10 लाख माइनस 1,20,000 कितना हो रहा, 8,80,000। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, है ना। फिर इसमें 9 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 8,80,000, है ना। इसके हिसाब से 8 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 8,80,000, है ना। इसके हिसाब से 7 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 8,80,000, है ना। और 6 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 8,80,000। ठीक है, ये हर ईयर का हो गया। कंबाइन करा अपन ने 21 तक, कंबाइंड डेप्रिसिएशन, तो कितना हो गया, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 8,80,000। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 8,80,000 इंटू 10 + 9 + 8 + 7 + 6 इंटू 8,80,000 डिवाइडेड बाय 55 कितना आ रहा है, सॉरी 6,40,000 का डेप्रिसिएशन हो गया 21 तक। ठीक है, 21 तक कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 6,40,000। मतलब 1 जनवरी 2022 को बैलेंस कितना हो गया, 10 लाख माइनस 6,40,000 कितना हो गया, 3,60,000। ठीक है ना। अब अपन अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, या फिर अभी अपन 31 मतलब 1 दिसंबर 2022 का भी डेप्रिसिएशन निकाल लो। 1 दिसंबर 2022 का डेप्रिसिएशन क्या होगा, यहाँ पे अपन 6 तक पहुँच गए थे, तो 5 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 8,80,000 कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 55 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8,80,000 डिवाइडेड बाय 55 कितना हो गया, 80,000 रुपीज़। ये कितना है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, अब अपन एक बार अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बना लेते हैं, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ब्रॉट डाउन कितना है, 1 जनवरी 2021 को बैलेंस कितना है, सॉरी 22 को बैलेंस कितना है, 1 जनवरी 2022 को बैलेंस कितना है अपने पास, 3,60,000।
ऊपर निकाला था अपन ने 3,60,000 बाय डेप कितना हो गया 80,000 है ना। 2 कैरिड डाउन कितना हो गया 3,60,000 माइनस 80,000 कितना हो गया 2,80,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन किस में गया टू मशीनरी कितना हुआ 80,000 और बाय PNL कितना हुआ 80,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ जाओ। अब कौन सा आ रहा है मशीनरी आर मेथड आ रहा है। ठीक है, कौन सा मेथड आ रहा है मशीनरी आर मेथड। कौन सा मेथड आ रहा है मशीनरी आर मेथड। एक मेथड आ रहा है समझ में। सबसे पहले कौन सा मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बाद कौन सा था WDV मेथड, उसके बाद कौन सा मेथड था सम ऑफ कौन सा था सम ऑफ ईयर मेथड, फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है मशीनरी आर मेथड। ठीक है, मशीनरी आर देख लेते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 4 से अपन मशीनरी आर समझेंगे। सबसे पहले क्या बोल रखा है ईयर दे रखे हैं है ना। मैंने आपको क्या बोला था मशीनरी आर का टोटल ले लेना। ठीक है ना, उस हिसाब से अपन डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मशीनरी की कॉस्ट क्या है 30 लाख रुपीज़। सबसे पहले मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 30 लाख रुपीज़। ठीक है, एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर कितने हैं टोटल वर्किंग आवर कितने हैं 24,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्क्रैप वैल्यू कितनी है स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, एंटिसिपेट करना है अपन को डेप्रिसिएशन का अमाउंट और मशीनरी अपन को मेथड बनाना है मशीनरी यार मेथड के हिसाब से एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाते। अब अपन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ईयर में कितना यूज़ हो रही है 3,000, सेकेंड ईयर में कितना हो रही है 3,000, थर्ड ईयर में कितना हो रही है 3,000। फर्स्ट सेकेंड ईयर है, इसमें क्या बोल रखा है पर ईयर है ना। ठीक है, सेकेंड क्या हो रहा है फोर्थ ईयर में कितनी हो रही है 2,600, फिफ्थ ईयर में कितनी हो रही है 2,600, सिक्स्थ ईयर में कितनी हो रही है 2,600, सेवन्थ ईयर में क्या हो रही है 1,800, एट्थ ईयर में क्या हो रहा है 1,800, नाइन्थ और 10th ईयर में कितना हो रहा है 1,800 और 1,800। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर है ना। करते हैं अपन, अब सॉल्व करते हैं हर ईयर का। डिटरमाइन द एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, चलो निकालते हैं। है ना, निकालते हैं फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का निकालते हैं 30 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितने 2 लाख इंटू क्या करना है 3,000 डिवाइडेड बाई 24,000। ठीक है ना, कितना हो गया 30 लाख माइनस 2 लाख इंटू 3,000 डिवाइडेड बाई 24,000 कितना आ रहा है 3,50,000। यही इसमें हो जाएगा सेकंड ईयर में, यही थर्ड ईयर में हो जाएगा। फोर्थ ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन बदल जाएगी, बस यहाँ पे 3,000 की जगह क्या हो जाएगा 2,600। ठीक है, आगे बढ़े। इजी था क्वेश्चन, इसमें क्या 1 to 3 ईयर बोल रखा है। हर साल का डेप्रिसिएशन अपन ने क्या कर रखा है हर साल अलग अलग निकाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब एक कौन सा होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, कौन सा आ रहा है प्रोडक्शन यूनिट मेथड प्रोडक्शन यूनिट मेथड में क्या होगा कितना अपने इस साल प्रोडक्शन हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो सकता था। ठीक है, ये करना है, जितना इस साल हुआ है उसको वो कर दो, जितना इस साल हुआ है उसको कर दो न्यूमरेटर में, और जितना टोटल होना था उसको कर दो डिनोमिनेटर में। ठीक है ना। देखते हैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5। मशीनरी परचेज 20 लाख में परचेज करी है ना। यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है। मार्केट रेसिडेबल वैल्यू कितनी है इसकी, RV कितनी है
2 लाख रुपीज़, ठीक है। मशीनरी वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1,50,000, टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस करेगी, यूनिट प्रोड्यूस कितनी है 1,50,000, 1,50,000 की टोटल यूनिट प्रोड्यूस करेगी, है ना। हर साल की यूनिट दे रखी है, वही सेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने मशीनरी आर मेथड में निकाला ना कि उसको ऊपर रख दिया, अब जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितना हो गया, फर्स्ट ईयर में 20,000 का प्रोडक्शन होगा, सेकंड ईयर में 20,000 का, थर्ड ईयर में 20,000 का, फोर्थ ईयर में 15,000 का, फिफ्थ ईयर में 15,000 का, सिक्स ईयर में भी 15,000 का, सेवन्थ ईयर में 10,000 का, सॉरी 15,000 का, 15,000 का, एट्थ ईयर में 10,000 का, नाइन्थ ईयर में 10,000 का और 10th ईयर में 10,000 का। अपन को कैसे निकालना है, फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो गया अपना 20 लाख माइनस 2 लाख इंटू फर्स्ट ईयर का क्या है 20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, ठीक है। कर लेंगे एक बार, 20 लाख माइनस 2 लाख इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, कितना आ रहा है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 2,40,000। इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सारे ईयर्स का निकाल लेंगे। समझ में आ गया ये वाला मेथड भी, आगे चले, है ना। ये होता है डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड और प्रोडक्शन मेथड सेम तरीका सा है, ठीक है। इसमें क्या है, हर साल का प्रोडक्शन टन्स निकाल रखा है। डिप्लीशन किस में होता है, जैसे अपन कोई अपनी खान है, मान लो कोई माइंस है, माइंस में क्या होता है जितना मटेरियल निकालते जाओगे वो डिप्लीट होती जाती है, ठीक है। हर जैसे अपन ने पहली बार निकाला तो 10 टन माल निकाला, दूसरी बार निकालेंगे तो 8 टन निकालेंगे, फिर तीसरी, तो उसने ऐसा बोल रहा है कि उस चीज़ को कैसे डेप्रिशिएट करोगे, है ना। तो वो क्या है डिप्लीशन मेथड है। ये बस प्रोडक्शन की जगह क्या लिखा हुआ है टन, बस उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही रहेगा। इसमें क्या बोल रखा है 1 जनवरी 2019 को 1 लाख का प्रोडक्शन है ना, सॉरी कितने में खरीदी 1 करोड़ में खरीदी, एज पर द टेक्निकल एस्टिमेट, है ना। कितना टोटल माल कितना निकलेगा 2 लाख टन उसमें माल निकलेगा। उसमें से अपन को फर्स्ट ईयर का बता रखा है 2,000 टन निकलेगा, सेकंड ईयर का बता रखा है 10,000 टन निकलेगा, थर्ड ईयर का बता रखा है कितना 15,000 टन निकलेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन निकाल लेते हैं। 19 इलस्ट्रेशन नंबर 6 19 20 21 कितना हो गया 2,000 टन, 10,000 टन और 15,000 टन, ठीक है। तो 19 का निकालेंगे, 19 का कितना हो गया 100 00 000, 20 का निकालेंगे, है ना। इसको 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 लाख से कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 00 000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, कितना होगा। फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख रुपए का, है ना। सेकंड ईयर में सेम तरीके से कितना कितने से मल्टीप्लाई करें 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, है ना। सेकेंड ईयर में कितना लगेगा 5 लाख के हिसाब से, थर्ड ईयर में कितना लगेगा 21 में इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, थर्ड ईयर में कितना लगेगा 7,50,000, ठीक है। समझ गए, इजी है क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में 5 लाख, 7,50,000। उसके हिसाब से सिर्फ अपन को लीज अकाउंट बनाना है, वो अपन इजी पीजी बना देंगे। जैसे अपन मशीनरी अकाउंट बनाते हैं वैसे अपन लीज अकाउंट बना देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 7, जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन को क्या सेल और परचेज निकालनी है कि भैया अपन ने इतने में सेल करी है तो कितना। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मशीनरी की कॉस्ट है बुक्स के अंदर 10,000 रुपये, ठीक है, मैंने उसको सेल कर दी 9,000 रुपये में, ठीक है, तो 1,000 का लॉस ही तो होगा, ठीक है। अब मान लो मशीनरी की कॉस्ट है 11,000 रुपये, है ना, मैंने उसको सेल करी 12,000 रुपये में, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यही चीज़ है, इस चीज़ को एग्जाम्पल की तरह अपन समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। लिखते जाते हैं। ऑन अ फर्म परचेज अ 1 जनवरी 2020 अ सर्टेन मशीनरी ऑफ 5,82,000 एंड स्पेंड 18,000 ऑन इरेक्शन, ठीक है। इरेक्शन पे करे उसने
है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी मशीनरी की, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 582 प्लस 18,000 कितनी हो गई 582,000 प्लस 18,000 कितनी हो गई 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ की टोटल कॉस्ट हो गई। उसके बाद क्या बोल रखा है, ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर मशीनरी और 2 लाख वॉज एक्वायर्ड एंड 1 जुलाई 2021 को मशीनरी को अपन ने सेल कर दिया जो अपन ने परचेज करी थी 1 जुलाई 2020 में, है ना, हैव बिकम ऑब्सलीट एंड ऑक्शन फॉर 3,86,000 ऑन द सेम डे फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज ऑन 4 लाख रुपीज़। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने सबसे पहली मशीनरी कब खरीदी 1 जनवरी को, ठीक है। दूसरी मशीनरी कब खरीदी 1 जुलाई को, कब 2020 को। पहली मशीनरी 6 लाख में खरीदी, दूसरी मशीनरी कितने में खरीदी अपन ने 2 लाख में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, जो एक क्या हुआ 1 जुलाई 2021 को एक इवेंट हुआ है, ठीक है। 2021 को जो मशीनरी नंबर 2 अपन ने जो यहाँ पर खरीदी थी ना, है ना, वो मशीन नंबर 2 नहीं, जो मशीनरी नंबर 1 अपन ने यहाँ पे खरीदी थी ना, है ना, ये मशीन 1 हो गई, ये मशीन 2 हो गई। मशीनरी नंबर 1 अपन ने जो खरीदी थी, मशीनरी 1 जो अपन ने खरीदी थी, जो अपन ने कितने में खरीदी 6 लाख रुपीज़ में, ठीक है। डेप्रीशिएशन का भी मैं कुछ कर नहीं रहा, डेप्रीशिएशन उसके बाद एक ओरिजिनल कॉस्ट होगी, ठीक है ना। वो कितने में बेच दी, ये कब हुआ 1 जुलाई 2021 को, वो कितने में बेच दी 3,86,000 में, 386 में अपन ने उसको बेच दी। तो उसके बाद या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। सबसे पहले अपन डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रीशिएशन लगाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है। 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 का निकाल लो। सबसे पहले डेप्रीशिएशन कितना होता है 6 लाख का 10% कितना 60,000, ठीक है, प्लस 6 महीने का और डेप्रीशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो 6 लाख का 10% 60,000, है ना। अब क्या करना है 5,40,000 जो अपने यहाँ आ रहा है ना, 6 लाख मशीनरी 1 की अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओरिजिनल अपन ने कितने में परचेज करी 6 लाख रुपीज़ का। डेप्रीशिएशन कितना लगा अपने का 31 दिसंबर 2020 को कितना लगा 60,000। अब कितना बचा 5,40,000 अपने पास ओरिजिनल कॉस्ट बची है। अब इसमें से अपन वापस डेप्रीशिएट करेंगे, कितना बोला है 1 जुलाई 1 जुलाई है 1 जुलाई को डेप्रीशिएट कर रहे हैं कितना 10% के हिसाब से, तो 6 महीने का हो गया। तो 5,40,000 का 10% कितना 6 महीने के लिए कितना हो गया 5,40,000 का 10% कितना 6/12 कितना होगा 27,000 और डेप्रीशिएशन हो गया, ठीक है। मशीनरी कितने की बच गई 540 माइनस 27,000 कितना बच गया 5,13,000 की मशीनरी बच गई, ठीक है। तो अपन ने कितने की थी और कितना लग गया 27,000 का और डेप्रीशिएशन लग गया। मशीनरी कितनी बच गई 5,13,000 से, है ना। अपन ने बेची कितने में 3,86,000 में अपन ने बेची, तो कितने का बचा लॉस कितना हुआ 1,27,000 का लॉस हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अपन ने 3 मशीनरी खरीदी है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मशीनरी खरीदी है। अब क्या है अपन को इस मशीनरी का डेप्रीशिएशन पता चल गया फर्स्ट ईयर का, है ना। सेकंड वाली जो मशीनरी है उसका डेप्रीशिएशन निकाल लो। मशीनरी सेकंड कितने में खरीदी है अपन ने, मशीनरी सेकंड कितने में खरीदी है
मशीनरी सेकंड खरीदी है 1 जुलाई 2020 को 2 लाख रुपए की। मशीनरी सेकंड 1 जुलाई 2020 को 2 लाख रुपए की खरीदी है, ठीक है। अब इसमें डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा 2 लाख इंटू 10%, 6/12, 2 लाख इंटू 10%, 6/12 तो हो गया। फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा 10,000 का, जो बची कितनी 1,90,000। फिर इस पे क्या लगेगा 10% डेप्रीशिएशन लगेगा सेकेंड ईयर में, अब तो फुल पे लगेगा, कितना हो गया 19,000। बैलेंस कितना बचा 1,90,000 माइनस 19,000 कितना होगा 171,000, ठीक है। अब मशीन नंबर 3 जो अपन ने खरीदी है, कब खरीदी है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के कब 1 जुलाई को। कितने में खरीदी है, एक बार देख लो कितने में खरीदी है मशीनरी नंबर 3, मशीन नंबर कितने में खरीदी है 4 लाख रुपीज़ में। अब इसका डेप्रीशिएशन लगेगा माइनस डेप्रीशिएशन सेकेंड ईयर में लगेगा, फर्स्ट ईयर में तो अपन ने खरीदी नहीं है तो डेप्रीशिएशन लगाने का वही नहीं आता, कितना 10% के हिसाब से 6 महीने के लिए 4 लाख इंटू 10%, ठीक है, इंटू 6/12, 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 कितना हो गया 20,000 का इसमें लग गया, है ना। टोटल कितना बच गया 3,80,000 का इसका बैलेंस बच गया, ठीक है। अब अपन अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले टैली कर लो थोड़ा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है 1,27,000, अपना कितना आ रहा है ये नहीं, ये तो सेकंड वाली मशीनरी है, फर्स्ट मशीनरी ना 1,27,000 का अपना भी लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड वाली मशीनरी का बैलेंस कितना रह गया 5,13,000 का अपने पास एक बैलेंस रह गया था सेकंड वाली मशीनरी का, है ना। तो अपन देख लेते हैं, फाइव 13 का रह गया ना, या ऐसे कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट मशीनरी का फर्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन कितना हो गया था 60,000 का, है ना। और सेकंड वाली मशीनरी का कितना हुआ था 10,000 का, तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो रहा है 70,000, इसका बैलेंस कितना है 7,30,000, ठीक है ना। अब अपन इसका अकाउंट बनाते जाते हैं जो अपन ने सॉल्व करा है उस हिसाब से। मशीनरी अकाउंट Jan 1 टू बैंक कितना लगा 582, टू इरेक्शन कितना आ रहा है 18,000, बाय डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है फर्स्ट मशीनरी का कितना आ रहा है 60,000, ठीक है। सेकेंड मशीनरी 1 जुलाई को खरीदी है, टू बैंक कितना हो गया 6 लाख रुपीज़, नहीं सॉरी 2 लाख रुपीज़। डेप्रीशिएशन कितना लग रहा है प्लस 10,000 कितना हो गया 70,000, ठीक है। बाय कैरिड डाउन कितना हो गया 582 प्लस 18,000 प्लस 2 लाख माइनस 70,000 कितना हो गया 7,30,000, ठीक है। मशीनरी अकाउंट सेकेंड ईयर में क्या होगा टू ब्रॉड डाउन कितना हुआ 7,30,000, है ना, कितना ये 1 जन को, ठीक है। एक क्या हो गया टू बैंक कब हुई 1 जुलाई को, कितना हुआ था 4 लाख रुपीज़ का। एक क्या हुआ अपने पास इवेंट बाय बैंक, कितने से खरीदा था कितने से बेचा 3,86,000 से, ठीक है। बाय एक क्या हुआ था P&L कितना लॉस हो गया था अपन को 1,27,000 का। बाय डेप टोटल डेप्रीशिएशन अपना कैलकुलेट कर लो कितना होता है, टोटल डेप्रीशिएशन अपना एक बार निकालना कितना होता है। सेकेंड मशीनरी में 19,000 का और डेप्रीशिएशन होगा, एक तो ये वाला, ठीक है ना। और एक ये 20,000 का डेप्रीशिएशन कितना गया, तो कितना हो गया टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया, और एक तो 39,000 का
ठीक है, प्लस एक डेप्रिसिएशन जो मशीनरी फर्स्ट थी उसका जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन था वो कितना लगाया था अपन ने, 27,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 39,000 प्लस 27,000 कितना हो गया, 66,000। ठीक है, बाय कैरिड डाउन कितना आया भाई, 4 लाख वाली मशीन, 4 लाख वाली मशीनरी बची है। ठीक है, एक तो 4 लाख वाली 27,000 है ना, एक तो 373 इसका बच गया, मशीन नंबर 3 का, 3 का कितना बचा 373, और मशीन नंबर 2 का कितना बचा, मशीनरी 2 का कितना बचा 171। टोटल कर लो एक बार, 373,000 373,000 प्लस 171,000 कितना हो गया, सॉरी ये अपना गलत कैसे आ रहा है, डेप्रिसिएशन अपना सही आ रहा है तो गलत कैसे हो सकता है। बैलेंस कितना कैरी डाउन आ रहा है, 373 प्लस 171, 373 क्यों हो रहा, अरे सॉरी 373 नहीं 380 है, मैं 373 लिख रहा था यहाँ पर, 380। बैलेंस कितना हो गया, 3,80,000 प्लस 171,000 कितना हो गया, 5,50,000 ठीक है, समझ गए, इजी था क्वेश्चन। तीनों मशीनरी को अलग करके करना तो इजी रहेगा, अगर तीनों मशीनरी को साथ लेके करोगे तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तीनों मशीनरी को जैसे मैंने सॉल्व करा कि मशीनरी 1 का पहले कैलकुलेट कर लिया, मशीनरी 2 का कैलकुलेट करा और मशीनरी 3 का कैलकुलेट करा, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,